नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ फंडामेंटल मूवमेंट्स को लेके आया हूं कि किस प्रकार से शरीर में फंडामेंटल्स मूवमेंट्स होते हैं और आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर में कुछ मूवमेंट होते हैं, कैसे होते हैं। तो आइए आज मैं पूरा विजिबल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपको विथ पिक यानी पिक्चर के साथ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जब इससे इस तरह एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग को पूरा मेमोरेबल हो जाएगा। तो फंडामेंटल मूवमेंट्स हमारे शरीर में कुछ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सरकमडक्शन, इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन, ये सब होते रहते हैं। तो हमारे शरीर में जब ये होते रहते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूपी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो इस समय डाल रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कभी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी और हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं पूरे एक्सप्लेन करूँगा और जूम करके पिक्चर भी दिखाऊँगा। तो ध्यान दीजिए कि फ्लैक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्लैक्शन, शरीर में फ्लैक्शन क्या होता है कि मूवमेंट दैट डिक्रीज जॉइंट एंगल का है कि जो वैसा मूवमेंट जिसमें जॉइंट का एंगल डिक्रीज होता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका बाइसेप जो है बाइसेप पे आ गया और ये फोर आर्म आ गई। अब जब ये मोड़ता है तो इसके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज होता है। दो बोन के बीच का एंगल, जो जॉइंट का एंगल डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैक्शन। यानी कि ये फोल्ड किया तो फ्लैक्शन। अब एक्सटेंशन का बात क्या है कि मूवमेंट दैट स्ट्रेंथेंस ए जॉइंट रिटर्न ए बॉडी पार्ट टू जीरो पोजीशन। जब हम अपने हाथ को एक जीरो पोजीशन पे लाते हैं, जहाँ था वहाँ पे लाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, फैलाना। यानी कि फैलाना, ये फ्लैक्शन हो गया और एक्सटेंशन हो गया। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में मूवमेंट्स होते रहते हैं। तो जब ये फ्लैक्शन एक्सटेंशन आपको बता दें कि ये सेजिटल प्लेन पे होता है और फ्रंटल एक्सिस पे होता है। यहाँ से ये जाता है एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस पे ये मूवमेंट होते रहते हैं। उसके बाद हो गया कि हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन यानी कि एक नॉर्मल से अधिक हो जाना। हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट बियॉन्ड द जीरो पोजीशन। यानी कि ये बताया है कि यहाँ ये जीरो पोजीशन जो है इससे बियॉन्ड हो जाते हैं, ऊपर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। आप फिगर देख सकते हैं, ये फिगर कि पाम है, आपका पाम है और पाम जब सीधा रखते हैं, सीधे पोजीशन में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और जब मुंह नीचे करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैक्शन। और जब इसी पाम को रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन जो होता है कि ये नॉर्मल जीरो पोजीशन, ये जीरो पोजीशन जो है, यहाँ पे जीरो पोजीशन, यहाँ से एक्सटेंशन से हम फैला के ऊपर ले जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो आप लोग फिगर में अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके बाद है कि फ्लैक्शन। अब फ्लैक्शन, फिर फ्लैक्शन और एक्सटेंशन की बात करते हैं कि शोल्डर में फ्लैक्शन किस प्रकार होता है। शोल्डर में फ्लैक्शन किस प्रकार होता है, जब हम ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ देखिए इनिशियल पोजीशन, जब हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं सामने और पाम का फेस डाउनवर्ड होता है तो उसको बोलते हैं फ्लैक्शन। पैरेलल टू द ग्राउंड होती है फ्लैक्शन। जब उसको नीचे लेके आते हैं उसी को इनिशियल पोजीशन में, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और जब अपने इस इनिशियल पोजीशन से पीछे लेके जाते हैं, पीछे की तरफ हाथ ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। यानी जीरो जो बेस है, यहाँ जीरो पोजीशन से हम उसको दूसरी साइड टर्न करते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। इसी तरह नी में, नी और थाई में, हिप जॉइंट जो होता है, हिप जॉइंट, अगर आप अपनी थाई को उठा रहे हैं उस सामने की तरफ ऐसे, तो ये इसका एंगल जो होता है कम होता है, यहाँ पर एंगल कम होता है, तो उसको बोलते हैं हिप फ्लैक्शन। जैसे ही अपनी थाई को नीचे ला रहे हैं, ये
इस पोजीशन में, तो यानी कि यहाँ का एंगल जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। यानी पीछे लेके आते हैं, जब पीछे लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, और ऊपर उठाते हैं तो बोलते हैं फ्लेक्शन। ये पूछता है क्वेश्चन कि जो थाई के पीछे की मसल होती है उसका फंक्शन क्या होता है, तो नी को फ्लेक्स करने का, नी को फ्लेक्स करने का। थाई के ऊपर की जो मसल होती है यानी क्वाड्रिसेप, ग्रुप ऑफ क्वाड्रिसेप जो मसल होती है उसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि नी को एक्सटेंड, नी को फैलाने का। तो ये सब इसके फंक्शन हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हिप फ्लेक्शन होता है और किस प्रकार से नी फ्लेक्शन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एबडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन ये सब शरीर के फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। आज मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन बट इसे फिगर जो नहीं था उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग को बढ़िया से अच्छे से कायदे से समझ में आ जाए। तो आप देखिए, पहले ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में जैसे ही ऊपर हाथ साइड में लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। ऊपर जैसे लेके जाते हैं, ये शरीर की मिड लाइन हो गई, ये शरीर की मिड लाइन हो गई, तो मिड लाइन से जब दूर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। और जैसे ही मिड लाइन से पास लेके आते हैं, मिड लाइन के पास लेके आते हैं दूर से, तो उसको बोलते हैं एडक्शन। ये एडक्शन का फिगर है, यानी कि इस मिड लाइन से पास में लेके आए हैं तो उसको बोलते हैं एडक्शन। अब इसमें और यही कहा है कि हाइपर एडक्शन क्या होता है, हाइपर एबडक्शन क्या होता है। तो हाइपर एबडक्शन की बात कहा है कि जब ये आर्म उठा के, अब दोनों भुजाओं को उठा के ऊपर की तरफ हेड के पीछे क्रॉस करते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, हाइपर एबडक्शन। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों हाथ है और ये दोनों हाथ यक्स के आकार बन गया हेड के पीछे, हेड के पीछे जब यक्स आकार बन जाएगा, क्रॉस होगा, तो उसको बोलते हैं हाइपर एबडक्शन। और जैसे ही ये दोनों हाथ आगे की तरफ क्रॉस होगा तो उसको बोलते हैं हाइपर एडक्शन, हाइपर एडक्शन। ये दोनों हाथ आगे की तरफ जब यक्स की तरफ क्रॉस होगा तो उसको बोलते हैं हाइपर एडक्शन, यानी कि क्रॉसिंग फिंगर, क्रॉसिंग एंकल, तो उसको बोलते हैं हाइपर हाइपर एडक्शन। अब शोल्डर का एक मूवमेंट है कि इलेवेशन और डिप्रेशन। क्वेश्चन पूछता है कि इलेवेशन कहाँ होता है, डिप्रेशन कहाँ होता है, तो आपको समझना है कि इलेवेशन कहाँ हो सकता है और डिप्रेशन कहाँ। इलेवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना और डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे डिप्रेस करना, नीचे की तरफ। तो इलेवेशन मूवमेंट रेज द बॉडी पार्ट वर्टिकली इन फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन यानी कि इसमें कौन सा प्लेन लगता है, फ्रंटल प्लेन लगता है। जब फ्रंटल प्लेन लगेगा तो सेजिटल एक्सिस होगा। तो इसमें क्या करते हैं कि शोल्डर को, अपने शोल्डर को ऊपर उठाते हैं, यानी कि एलिवेट करते हैं यानी ऊपर उठाते हैं, और डिप्रेशन में अपने शोल्डर को नीचे सेम प्लेन पे यानी फ्रंटल प्लेन और सेजिटल एक्सिस पे ही उसको डिप्रेस करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। एक बार क्वेश्चन आया था कि रिट्रैक्शन और प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन कहाँ पे होता है, तो ये प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन शोल्डर जॉइंट में होता है। आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन किस प्रकार से होता है, यानी कि जब हम आगे की तरफ प्रेस करते हुए, यानी आगे की तरफ प्रेस करते हुए अपने पाम को ऊपर की तरफ वर्टिकल करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे एक मूवमेंट होता है शोल्डर पे, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। जब अपने शोल्डर को पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, पीछे की तरफ धक्का देते हैं तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। याद रहना चाहिए आप लोग को कि प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन किस जॉइंट का पार्ट है, तो ये है शोल्डर जॉइंट का पार्ट, और ये कहाँ पे घटित होता है, शोल्डर पे घटित होता है। आपका क्वेश्चन इसी से बनता जा रहा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पोस्टीरियर माने पीछे मूवमेंट होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे मूवमेंट, और एंटीरियर मूवमेंट मतलब आगे की तरफ मूवमेंट होता है। और ये प्लेन कौन सा है,
ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, जब ट्रांसवर्स प्लेन यहाँ पे अप्लाई होगा, यानी कि ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, जब ये ट्रांसवर्स प्लेन होगा तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस होगा, यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये आप लोग को ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि हमारी जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। अब सर्कमडक्शन की बात कहा है कि सर्कमडक्शन क्या होता है। वन एंड कहा है कि वन एंड ऑफ एन अपेंडेज रिमेन्स स्टेशनरी वाइल अदर एंड मेक ए सर्कुलर मोशन। कहा है कि जब एक एंड, एक छोर, एक किनारा स्थिर होता है और एक किनारा सर्कुलर होता है, सर्कुलर बनाता है, तो उसको बोलते हैं कि सर्कमडक्शन। मान लीजिए शोल्डर आपका यहाँ पे स्थिर है एक किनारा, बट यहाँ पे जब हम रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्कमडक्शन। तो इस तरह से सर्कमडक्शन हमारे हिप जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में होता रहता है और ये 360 पे होता है। इसको बोलते हैं शोल्डर जॉइंट को ट्राई एक्सियल, ट्राई माने 3 और एक्सियल माने अक्षीय, 3 अक्षीय जॉइंट है। देखिए एक वर्टिकल या ऐसे हॉरिजॉन्टल, 3 अक्षीय जॉइंट है, इसको इसलिए बोलते हैं ट्राई एक्सियल जॉइंट। यहीं पे सर्कमडक्शन मूवमेंट होता है, एडक्शन होता है, एडक्शन होता है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, रिट्रैक्शन होता है, प्रोट्रैक्शन होता है, इलेवेशन होता है, डिप्रेशन, सारे मूवमेंट इस पे होते रहते हैं। उसके बाद आपका आ गया रोटेशन। रोटेशन, रोटेशन देखिए किस प्रकार होता है, यानी कि रोटेशन का दिया है कि ये आपका एल्बो जॉइंट, यहाँ शोल्डर जॉइंट है और एल्बो के अंदर ले जाना या बाहर ले जाना, या थाई को अंदर लाना या थाई को बाहर ले जाना। जब अंदर ले जाते हैं, जब अंदर ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रोटेशन। चाहे थाई को अंदर की तरफ ले जाए या थाई को बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल यानी कि लेटरल या एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। यहाँ लिखा है कि लेटरल या एक्सटर्नल, बाहर ले जाते हैं तो लेटरल या एक्सटर्नल रोटेशन, चाहे थाई हो या हैंड हो। तो इस तरह से आपको समझना है। अब ध्यान देना है कि इसको इंटरनल को मीडियल भी बोलते हैं और एक्सटर्नल को लेटरल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि किस प्रकार सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट होते रहते हैं। सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट होते हैं। तो सुपिनेशन देखिए कहाँ होता है? पाम में होता है। अब यानी कहा है कि सुपिनेशन में कहा है कि सुपिनेशन 4 आर्म मूवमेंट दैट टर्न पाम फेस इंफीरियर या अपवर्ड। 4 आर्म सुपिनेशन एनाटॉमिकल पोजीशन रेडियस पैरेलल टू द अल्ना। कहा है कि जो सुपिनेशन होता है उसमें पाम का फेस जो होता है इंटीरियर या अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है या अपवर्ड। अब देख सकते हैं कि इस पोजीशन में जब होगा, यानी कि इस पोजीशन में पाम फेस ऊपर की तरफ होगा, तो उसको बोलते हैं सुपिनेशन, यानी कि उसका जो पीछे वाला पार्ट है नीचे हो जाता है। अब ये बोन हो गई रेडियस और ये बोन हो गई एल्ना। अब इसमें ये भी कहा है कि सुपिनेशन मूवमेंट के समय आपकी रेडियस अल्ना जो होती है पैरेलल होती है, एक दूसरे के समान होती है, बराबर होती है, आप एक दूसरे के समान होती है। उसी तरह उसका ठीक अपोजिट है प्रोनेशन, यानी कि जब हम प्रोनेशन करते हैं तो आपकी पाम क्या है कि पाम का फेस जो होता है डाउनवर्ड हो जाता है, नीचे की तरफ होता है और ऊपर वाला पार्ट आसमान की तरफ होता है। तो इस समय रेडियस ये हो गई और अल्ना ये हो, यक्ष आकार बनाती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो उसको बोलते हैं प्रोनेशन। प्रोनेशन बोलते हैं, यानी कि रेडियस अल्ना एक दूसरे को यक्ष बनाती हैं, क्रॉस करती हैं। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत क्लियर कराने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग को कभी ये मूवमेंट दोबारा किसी की हेल्प ना लेना पड़े, किसी से पढ़ना ना पड़े, इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए कि स्पेशल मूवमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक, यानी कि कहा है कि हेड, सिर और ट्रंक, धड़ में कुछ स्पेशल मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? यानी कि आगे झुका तो उसको बोलते हैं धड़ फ्लैक्शन,
ट्रंक माने फ्लैक्शन, आगे झुका तो बोलते हैं ट्रंक फ्लैक्शन, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट दैट एट द वेस्ट आर नेक, यानी कि जब आप फॉरवर्ड बेंड होते हैं चाहे वो कमर से हो या नेक से, तो उसको बोलते हैं फ्लैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लैक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंशन बोलते हैं। एक्सटेंशन क्या है कि स्ट्रेंथेन ट्रंक एंड नेक, स्ट्रेंथेंस यानी कि जब उसको पीछे की साइड लेके जाते हैं, चाहे वो नेक हो, आपका गला हो या ट्रंक हो, तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। फिर लेटरल फ्लैक्शन, जब आप साइड की तरफ झुकते हैं, जब साइड की तरफ झुकते हैं तो उसको बोलते हैं कि लेटरल फ्लैक्शन। तो आप फिगर में अच्छे से देख सकते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन कैसा है, लेटरल फ्लैक्शन कैसा है। अब आप इसी साइड घूमेंगे, अगर इस साइड टर्न होते हैं तो लेटरल एक्सटेंशन बोलेंगे। ये लेटरल फ्लैक्स, इधर लेटरल एक्सटेंशन हो जाएगा, इधर लेटरल फ्लैक्शन हो जाएगा। जब इधर अब टर्न करेंगे तो इधर लेटरल फ्लैक्शन हो जाएगा, इधर लेटरल एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ मूवमेंट्स होते रहते हैं। उसके बाद आप देखिए स्पेशल मूवमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक, स्पेशल मूवमेंट ऑफ हेड एंड ट्रंक, यानी कि कुछ स्पेशल मूवमेंट हमारे हेड और ट्रंक में होते रहते हैं। तो कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं आइए देखते हैं। अब दिया है कि लेटरल एक्सक्यूजन, यानी कि राइट या लेफ्ट मूवमेंट फ्रॉम द जीरो पोजीशन, यानी कि ये जीरो पोजीशन है, मान लीजिए जीरो पोजीशन है तो उसको बोलते हैं राइट, अगर लेफ्ट ले जाते हैं लेफ्ट और राइट तो उसको बोलते हैं लेटरल एग्जीक्यूशन बोलते हैं। और लेटरल एग्जीक्यूशन का फिगर देखिए, ये है, यहाँ पे है ये लेटरल एग्जीक्यूशन, यानी कि अपने जब राइट और लेफ्ट करते हैं, राइट करें या लेफ्ट करें तो उसको बोलते हैं लेटरल और मीडियल एग्जीक्यूशन। फिर गर्दन में भी रिट्रैक्शन प्रोट्रैक्शन, जब गर्दन को आगे ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन, और जब पीछे ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। आप लोग देखें, बढ़िया है एकदम फिगर, और मैं कोशिश किया हूँ समझाने की कि आप लोग को कोई असुविधा ना हो और मूवमेंट सारा समझ में आ जाए। तो जब आगे की तरफ ले जाएंगे गर्दन को तो प्रोटेक्शन, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो रिट्रैक्शन। फिर अब रोटेशन की जब बात करें तो जब जीरो लाइन है, ये जीरो बेस है, जब इसको लेफ़्ट राइट करते हैं तो उसको रोटेशन बोलते हैं। उसी तरह धड़ में है राइट रोटेशन, जब राइट मूव करते हैं तो राइट रोटेशन बोलते हैं, और उसके बाद जब लेफ्ट साइड करते हैं तो लेफ़्ट रोटेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब ध्यान देने की चीज़ें हैं ताकि आप लोग को कभी भूले ना, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को इसी तरह समझाता रहूँ। तो फिर कुछ स्पेशल मूवमेंट हैंड और डिजिट्स में होते रहते हैं। क्या क्या होते रहते हैं? स्पेशल मूवमेंट्स कुछ हैंड्स और डिजिट में होते रहते हैं। जैसे आप ध्यान, पहले आप फिगर देखिए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए रेडियल फ्लैक्शन, रेडियल बोन होती है ना, उसको बोलते हैं रेडियल फ्लैक्शन। और अल्ना बोन होती है, अल्ना की तरफ जब लेके जाते हैं, मान लीजिए आपका ये रेडियल बोन है, ये अल्ना है, यानी रेडियस और अल्ना, जब हम इस साइड ट्विस्ट करते हैं तो उसको रेडियल फ्लैक्शन बोलते हैं, और जब आपके इस साइड ट्विस्ट करते हैं यानी कि ये अल्ना बोन की तरफ तो अल्नर फ्लैक्शन कहते हैं। और फिर उसके बाद फिंगर एबडक्शन ऑफ फिंगर, एबडक्शन यानी कि जब हम फिंगर को फैलाते हैं, चाहे कोई भी फिंगर हो, ये हो, जब बीच में गैप होता है तो उसको बोलते हैं फिंगर एबडक्शन, और जब दोनों सभी को क्लोज लागते हैं तो फिंगर एडक्शन। आप लोग अभी तक ये मूवमेंट नहीं पढ़े होंगे तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और गौर से देखिएगा। आप यही है, देखिए रेडियल वाला हो गया अल्नर, उसके बाद एबडक्शन वर्सेस एडक्शन ऑफ फिंगर, स्प्रेडिंग देम यानी जब उसको फैलाते हैं, फिर ब्रिंगिंग टुगेदर जब साथ लाते हैं, तो जब फैलाते हैं तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, और जब
पास लाते हैं तो उसको बोलते हैं एडक्शन। फिर फ्लेक्शन वर्सेस एक्सटेंशन ऑफ फिंगर, तो उसको बोलते हैं कि जब कर्लिंग करते हैं और स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्शन वर्सेस एक्सटेंशन। उसके बाद देखिए अब क्या है कि स्पेशल मूवमेंट ऑफ हैंड एंड डिजिट्स कुछ ये है। ये आपका ध्यान देने वाली चीज़ है कि पाल्मर एबडक्शन ऑफ थंब, पाल्मर एबडक्शन ऑफ थंब, ये चारों उंगलियां हो गई फिंगर। जब थम्स को इस फिंगर से यानी इस मिड लाइन से जब दूर लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं पाल्मर एबडक्शन ऑफ थम्स, पाल्मर एबडक्शन ऑफ थम्स। उसके बाद जैसे ही पास ला जाते हैं, पास ला जाते हैं तो अपोजिशन ऑफ थम्स बोलते हैं, यानी कि जो आपका स्मॉल फिंगर है और थम्स को जब टच करते हैं तो उसको बोलते हैं अपोजिशन ऑफ थम्स। तो ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें वर्ड मिल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आइए अब फिर कुछ स्पेशल मूवमेंट आपके फुट में क्या क्या होते हैं, फुट में क्या क्या होते हैं मैं पहले ही बता दिया हूँ कि फुट में कुछ मूवमेंट होते हैं। यानी कि ये आपका ये तलवा हो गया और आपका ऊपर का पार्ट हो गया। जब हम यहाँ से मोड़ कर ले जाते हैं तो ऊपर के पार्ट को डोर्सी बोलते हैं। जब ये फ्लैक्स होता है यानी कि ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रेसी फ्लैक्शन। जब हम टो पे आते हैं, ये जीरो पोजीशन हो गया, देखिए जीरो पोजीशन, जब टो पे आते हैं अपने तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लैक्शन। समझने की कोशिश करिएगा, चाहे फिगर से हो या मेरे एक्सप्लेन से। यानी कि आपको सीधे लिखा भी है कि डोर्सी फ्लैक्शन में लिखा है कि इलेवेट टोज एज यू डू वाइल स्विंगिंग फुट फॉरवर्ड टू टेक ए स्टेप हिल। यानी कि जब इस हिल पे चलते हैं तो उसको बोलते हैं डोर्सी फ्लैक्शन, और टो पे चलते हैं तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लैक्शन। इनवर्जन, इनवर्जन का मतलब होता है कि मैं इसको बता चुका हूँ कि इनवर्जन कैसे होता है कि जब हम अपने आउटर सोल पे चलते हैं, आउटर बाहरी सोल पे, और दोनों तलवा फेस करता है एक दूसरे तो उसको बोलते हैं इनवर्जन। और जब हम अपने अंदर सोल पे चलते हैं और दोनों का फेस बाहर फेस करता है तो उसको बोलते हैं ईवर्जन। तो आप ध्यान देख सकते हैं, इसी तरह कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं ये आपके शरीर में, उसको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद सुपिनेशन ऑफ फुट, सुपिनेशन ऑफ फुट, तो सुपिनेशन ऑफ फुट क्या है कि कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांटर फ्लैक्शन, इनवर्जन एंड एडक्शन। यानी सुपिनेशन ऑफ फुट का मतलब कहा है कि कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का जटिल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे प्लांटर फ्लैक्शन आपका नीचे हो गया, उसके बाद इनवर्जन ये हो गया, फिर उसके बाद एडक्शन, एडक्शन हो गया तो इसको बोलते हैं सुपिनेशन ऑफ फुट। फिर प्रोनेशन ऑफ फुट यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डोर्सी फ्लैक्शन, डोर्सी फ्लैक्शन जब हम अपने डोर्सल पॉइंट को ऊपर लेके जाते हैं, यानी कि ये हो गया आपका जब ये डोर्सी फ्लैक्शन यहाँ से हो गया ये। फिर ईवर्जन, ईवर्जन ये हो गया। फिर एबडक्शन तो उसको बोलते हैं प्रोनेशन ऑफ फुट। तो इस तरह से मैं आज फंडामेंटल मूवमेंट्स को कंप्लीट कराया हूँ, और उसके बाद अब जॉइंट के बारे में पढ़ाना शुरू करूँगा और अच्छे अच्छे वीडियो डालूँगा जॉइंट पे कि जॉइंट किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी टाइप होती हैं। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँचे। और मेरा एक चैनल है जो टेलीग्राम चैनल है जो फिजिकल एजुकेशन नाम ईरा से है। अगर फिजिकल एजुकेशन ईरा सर्च करते हैं तो आपको वहाँ से सारी वीडियो, सारे जितने अब तक वीडियो 102-3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, सारी वीडियो आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।